हेलो एंड वेलकम टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग सी सेट के क्वेश्चन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के सॉल्व कर रहे हैं। अभी 2013 से लेकर के 2019 तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग सी सेट 2020 के मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितने जीरो होंगे। तो पहले तो हमारे पास कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 जीरो तो है ही। इसके बाद जीरो कब आता है, जितने 5 होंगे और उतने 2 होने चाहिए, तब जा कर के सिर्फ 5 होगा, तब भी नहीं आएगा। ठीक है, तो कितने 5 है और कितने 2 हैं वो हमें देखना है। तो 5 कितने हैं, एक यहाँ पे 5 है, एक 5 इंटू 3 यहाँ पे 5 है, 2 5 यहाँ पे है ना, एक 5 यहाँ पे है, एक 5 यहाँ पे है और एक 5 यहाँ पे है। टोटल कितने 5 हो गए, 1 2 4 5 6 एंड 7। 7 5 टोटल 7 हो गए। लेकिन अब 2 कितने हैं वो देखने हैं, है ना। तो 2 कितने हैं, यहाँ पे 1 2 है, ठीक है, तो 2 1 हो गया, ठीक है, 2 1 हो गया। इसके बाद 2 कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे 2 2 हो गए, ठीक है, और कहीं 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे भी एक 2 इंटू 3 होगा तो 1 2 होगा। तो टोटल 2 कितने हैं, 4 2 है, ठीक है ना। तो 2 कितने हैं, 4 है, और 5 कितने हैं, 7। तो टोटल 5 जो 4 5 इंटू 2 होगा वही बनाएगा 10, क्योंकि रेस्ट जो 3 5 हो गए उसका कोई यूज नहीं है। तो 6 जीरो पहले से था और 4 5 और 4 2 मिलके जीरो बनाएंगे, तो टोटल कितने जीरो हो जाएंगे लास्ट में, 10। सो द आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेट एक्स वाई जेड बी अ 3 डिजिट नंबर वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, देन एक्स वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल नहीं होगा। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एक नंबर है 3 डिजिट का, ठीक है, तो एक्स वाई जेड अगर 3 डिजिट का नंबर होगा तो इसको लिख सकते हैं क्या, 100x प्लस 10y प्लस जेड। लेकिन अब एक्स वाई जेड, ठीक है, ये नंबर हुआ। अब इसको अगर हम इसके सम की बात करते हैं तो y को पहले है तो यहाँ पे लिखेंगे 100y प्लस 10z प्लस x प्लस zxy है तो क्या लिखेंगे 100z प्लस 10x प्लस y। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो एडिशन करते हैं, तो 111x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। तो ये 111 को हम लोग 3 इंटू 37 लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। तो इसका मतलब ये जो होगा डिविजिबल किससे नहीं होगा, x प्लस वाई प्लस जेड से डिविजिबल होगा, यस होगा। 37 से होगा, यस होगा। 3 से होगा, यस होगा। लेकिन डिविजिबल किससे नहीं होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। सो आंसर क्या हो गया, 9। ठीक है, क्योंकि ये तीनों चीज आ रहा है इसको जब एडिशन करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट पी क्यू आर एंड एस बी नेचुरल नंबर सच दैट p minus 2016, q plus 2017, r minus 2018 is equal to s plus 2019. Which one of the following is the largest natural number? अब अगर हम लोग किसी दो को कंसीडर करते हैं, जैसे p minus 2016 is equal to s plus 2019 अगर करते हैं तो क्या हो जाता है, p is equal to s plus 2035। हम सबको s के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। नाउ q का s से हम लोग कर लेते हैं, तो ये एक हो गया। अब q प्लस 2017 इज इक्वल टू एस प्लस 2019 अगर करते हैं तो q इज इक्वल टू क्या हो जाता है, s प्लस 2। सबको हम s के टर्म में कर रहे हैं, ठीक है। नाउ r माइनस 2018 इज इक्वल टू एस प्लस 2019 अगर करते हैं तो क्या होता है, r इज इक्वल टू एस प्लस 2037। अब s तो एक नंबर हो गया, सबसे छोटा s हो गया। अब हम बात करते हैं, ठीक है, सब पॉजिटिव प्लस में है तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, r, क्योंकि r है s प्लस 2037, तो r हो गया। उसके बाद कौन होगा, p होगा। उसके बाद कौन होगा, q होगा। और बाकी सब चूंकि s से ज़्यादा है, अगर माइनस कहीं पे रहता तो फिर s से पहले वो आ जाता। सो ये हो गया rp। अब पूछ रहा है कि
लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन होगा, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन हो जाएगा, आर इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। ओके, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, कितने ऐसे प्राइम नंबर होंगे जो इस डिजिट को यूज करके, अब अगर मान लेते हैं कि कोई भी नंबर होगा, अगर मान लेते हैं तो उसमें ये सब नंबर आएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 आएंगे, चाहे किसी ऑर्डर में हो। तो अगर हम इसको सम करते हैं तो कितना होता है, आप देखिए मैं सम क्यों कर रहा हूँ ये भी बता रहा हूँ। 5 4 9 3 12 और 2 14 और 15, ये 15 हो गया। और हमें ये बात पता है कि अगर किसी का सम जो होगा वो अगर 3 से डिविजिबल होगा, है ना, अगर जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उनके सम अगर डिविजिबल बाई ये 3 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर जो है, ठीक है, डिविजिबल होगा। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन, और डिविजिबल है 3 से, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स, ठीक है, तो वो 0। ओके, इसलिए हमने ऐड किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सम, ये क्रॉस है, ठीक है, ये फॉर विच डिजिट डज द सिंबल स्टैंड। ओके, अब इसमें क्या है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप वैल्यू पुट करके देख लो, ठीक है ना, कोई भी ABCD 2 3 4 एंड 5 है, इसमें से कोई भी रख के देख लो, उससे आपको आंसर आ जाएगा, वो कम टाइम में हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं 2 रखते हैं, अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 + 1 2 + 5 2 + 2 2 + 2 1 = 1 2 2। तो ये नहीं होता है, आप सम करके देखेंगे तो ये 1 2 2 नहीं आता है। बट 3 + 1 3 5 3 + 3 3 + 3 1, इसको अगर करते हैं एडिशन तो 133 ही हमारा आता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। तो सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव 2 स्ट्रेट स्टिक ऑफ लेंथ 7.2 लेंथ स्टिक ऑफ लेंथ है, ठीक है ना, 2 स्ट्रेट स्टिक है हमारे पास में, एक 7.5 फीट का है और एक 3.25 फीट का है। तो अब पूछा जा रहा है कि मिनिमम लेंथ कितना आप मेजर कर पाओगे। तो 7.5 फीट को हम लिख 7.5/10, तो ये हो जाएगा 15/2, ठीक है। और 3.25 अगर हम करें, दशमलव हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये होगा 13/4। अब क्या है कि मिनिमम लेंथ हमें निकालना है, तो मिनिमम लेंथ जब भी निकालना पड़ेगा कि मिनिमम कितना मेजर कर पाएंगे, तो वो निकालने के लिए हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, किसका, 15/2 का एंड 13/4 का। अब जब इसका, है ना, रेशियो में है, तो इसका अगर हम HCF कैसे निकालेंगे, इसकी HCF होती है HCF ऑफ न्यूमरेटर, है ना, 15 और 13 का HCF करेंगे डिवाइड बाई LCM ऑफ 2 and 4। नाउ इसका अगर 15 और 13 का HCF करेंगे तो ये होगा 1, और 2 4 का LCM करेंगे तो 1 4। तो मिनिमम जो है 0.25 फुट का हम लोग निकाल सकते हैं, 0.25 फुट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस 14 18, है ना, 20 24 32 रिजल्ट्स इन अ सीक्वेंस विथ रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। अब ये प्राइम नंबर के सीक्वेंस से बोल रहा है, इसका मतलब इससे पहले वाला प्राइम नंबर क्या है, 13, इससे पहले वाला क्या है, 17, इससे पहले 19 23 और ये 29 31। तो अब क्या हो गया, 32 होगा नहीं, 33 होगा नहीं, 34 35। तो 32 के बाद कौन सा होगा ये देखना है। तो 32 के बाद अगर ये यहाँ पे जो नंबर प्राइम नंबर होगा 37, है ना, तो सब में 13 है तो 14 है, 17 है तो 18 है, तो 37 होगा, तो क्या हो जाएगा, 38 नंबर यहाँ पे हो जाएगा। सो द आंसर इज 38, ठीक है। ये बता दिया है कि प्राइम नंबर्स हैं, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पेज इज टर्न फ्रॉम अ बुकलेट, ठीक है, which pages are numbered in the usual manner starting from the first page as 1, the sum of the numbers, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं पहले भी, the sum of the numbers on the remaining page is 195,
द टर्न पेज कंटेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर जो होते हैं, जैसे मान लो कि पहले पेज पे 1 हुआ, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, ऐसे करके अगर हम लोग ऐड करते हैं n नंबर तक तो ये होते हैं n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2। अब ये है जो फटी हुई पेज है उसके बारे में बोला है। अब बता रहा है कि अगर उसको हटा दे तो हमारा सम जो है 195 है। इसका मतलब 195 प्लस पेज फटी हुई है तो उसमें एक में पेज 5 और एक में 6 होगा, है ना, दोनों साइड में। तो अब क्या हो गया 195 प्लस x। अब वो x के जगह पे या तो 11 होगा, या तो 15 होगा, या 19 होगा, या 23 होगा। ठीक है, तो अब ये है इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2। अब ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब इसमें क्या है कि हमें ये देखना है कि अगर जैसे मान लेते हैं कि कितने पेज होंगे। अब अगर हम सम देखते हैं तो 1 से लेकर के 20 तक की सम क्या होती है, 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2, तो कितने हो जाएंगे, इट्स 210। अगर हम 1 से लेकर के 19 तक का सम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 19 इंटू 20 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 190। इसका मतलब 19 पेज तो है नहीं, 20 पेज हो सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पे 210 रखते हैं तो यहाँ पे 195 प्लस अगर 15 हो जाए, ठीक है, तो ये हमारा 210 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7। मतलब कि जो पेज फटी हुई है उसमें एक तरफ 7 होंगे, एक तरफ 8 होगा। जस्ट कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट दैट हैज सम मिसिंग लेटर्स। ओके, नाउ ए बी, ठीक है, अगेन ए बी सी। आप सारे ऑप्शन भी रख करके इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। सो ये हो गया यहाँ तक, फिर बी सी बी सी बी सी बी सी बी सी। ओके, जैसे ए बी ए था, बी सी सी हो गया, फिर डी सी डी, ठीक है, डी सी डी, और ई डी। ठीक है, ये होगा आंसर। तो ए सी सी ई, सो द आंसर इज सी। आप सारी वैल्यू रख करके भी इसको देख सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट A3BC एंड इट्स दोनों 4 डिजिट का नंबर है, वेयर ईच लेटर रिप्रेजेंट अ डिफरेंट डिजिट ग्रेटर देन 3। 3 से बड़ी डिजिट है। इफ द सम ऑफ द नंबर इज 15902 देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ A एंड D। ठीक है, अब अगर हम इसको ऐड करते हैं A3BC DE2F और ये नंबर है 20915। ठीक है, अब ये C प्लस F2 है। ठीक है, तो C प्लस F2 है और 3 से बड़ा नंबर है, तो 3 से बड़ा नंबर है और 2 आना है, तो ये क्या होगा, 3 से बड़ा है तो 4 4 8 हो जाएंगे, नहीं होंगे, है ना। तो क्या होगा, ये दोनों नंबर 2 लाना है, तो 2 लाना है तो ये 12 होंगे। सो C प्लस F मस्ट बी 12। ठीक है, अब 12 होगा, ठीक है, 2 है ना, एक एक होगा तभी 2 हो सकता है, या 0 2 होगा तो, बट हमें पहले ही बता दिया है कि डिजिट जो है ग्रेटर देन 3 है, तो इसका मतलब ये 12 होगा और एक यहाँ पे जाएगा, है ना। तो 12 होगा तो 12 में क्या हो सकता है, या तो 5 7 हो सकता है 12 CF की वैल्यू, या क्या हो सकता है 4 8 हो सकता है। अब ये 12 होगा तो एक यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो B प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब B प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और कोई भी नंबर 3 से बड़ा है तो ये ठीक हो जाए, तो B क्या हो जाएगा, B की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7, तभी होगा ये पॉसिबल। 0 7 3 10, तो 0, फिर यहाँ पे 1 चला जाएगा। नाउ 1 प्लस 3 प्लस E इज इक्वल टू क्या है 9, तो क्या हो गया 4 प्लस E इज इक्वल टू 9, और 5 से बड़ा चाहिए हमें, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो E की वैल्यू हो गई 5, B की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, अब हमें क्या है A प्लस D इज इक्वल टू 15।
तो a प्लस डी की वैल्यू 15 है, तो क्या हो जाएगा, या तो 9 प्लस 6 हो जाएगा या 8 प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, या तो 9 प्लस 6 हो जाएगा या 8 प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 8 होगा नहीं क्योंकि 7 होगा नहीं क्योंकि b की वैल्यू पहले ही 7 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है नहीं, तो हम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि बता दिया था कि ईच लेटर रिप्रेजेंट अ डिफरेंट डिजिट, है ना, तो 9 प्लस 6 हो गया, तो इसका मतलब a की वैल्यू और d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 या 6 होगा, और d की वैल्यू 9 या 6 होगा। अब पूछा क्या जा रहा है कि a और d में डिफरेंस क्या होगा, तो c 3 होगा, 9 और 6 कुछ भी होगा, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट S1 and S2 are given below followed by a question. There are not more than 2 figures on any pages of a 51 पेज बुक। ठीक है, अब नॉट मोर देन 2 फिगर का मतलब क्या हो गया, ठीक है, या तो 0 फिगर होगा मिनिमम, या 1 होगा, या 2 होगा मैक्सिमम। ये मिनिमम 0 होगा और ये मैक्सिमम ये होगा, क्योंकि बता दिया 2 से ज़्यादा, है ना, नॉट मोर देन 2 फिगर्स ऑन एनी पेज, किसी भी पेज पे 2 से ज़्यादा नहीं है, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या है इसमें, अब अगर पूरे बुक में बात करें तो पूरे बुक की अगर हम बात करते हैं तो पूरे बुक में क्या हो जाएगा, मिनिमम किसी पे भी एक भी, नॉट मोर देन 2 है तो किसी पे भी एक भी नहीं होगा, तो 0 फिगर हो गया। ठीक है, और लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें तो क्या हो सकता है, नॉट मोर देन 2 है तो 2 तो हो ही सकते हैं, तो हर पेज पे 2 हो गए, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 102 फिगर। समझ में आ गया। ठीक है, मिनिमम 0 फिगर हो सकती है, पूरे बुक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक पेज पे मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 2 है। ठीक है ना, तो पूरे बुक पे या तो सब पे 0 होंगे, किसी पे नहीं होंगे, है ना। अब है, देयर इज एटलीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेज। ठीक है, कम से कम एक फिगर, है ना, एटलीस्ट 1 फिगर है, तो मिनिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम 51 फिगर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, आर देयर मोर देन 100 फिगर्स इन दैट बुक, क्या, है ना, 100 से ज़्यादा फिगर है। अब 100 से ज़्यादा फिगर है कि नहीं इसकी बात करते हैं। ठीक है, बोथ S1 एंड S2 आर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन बट नीदर S1 एलोन नॉर S2 एलोन इज सफिशियंट टू आंसर क्वेश्चन। ये कोई नहीं बता सकता है कि 100 से ज़्यादा फिगर होगा कि नहीं। ठीक है, अगर इस कंडीशन को भी लेते हैं तो मिनिमम 51 फिगर भी हो सकता है, इस कंडीशन को लेते हैं तो 0 फिगर भी हो सकता है, तो पहला तो हो गया गलत। S1 एलोन इज सफिशियंट, नहीं। S1 S2 टुगेदर, नहीं, दोनों अगर कर देंगे तब भी नहीं होगा। ठीक है, सो S1 एंड S2, तो ये तो सही हो गया ना, S1 एंड S2 टुगेदर आर नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन, S2 एलोन इज सफिशियंट, कोई भी आंसर नहीं दे पा रहा है। ठीक है, दोनों को अगर हम कंसीडर भी कर लेते हैं तो ये चीज़ नहीं बता पा रहा है कि मोर देन 100 फिगर बुक में होगा। ठीक है, इसमें 0 भी हो सकता है, इसमें 51 भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश, है ना, गर्ल्स के। सो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स G एंड नंबर ऑफ बॉयज B, मान लें। अब क्या होता है, तो टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन इंग्लिश, है ना। सो टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन इंग्लिश क्या हो जाएगा, 9 इंटू जी, 9G। ठीक है, और बॉयज, और इन हिंदी में पहले कर ले, हिंदी में गर्ल्स की क्या हो जाएगी। ठीक है, इट्स 8G। ठीक है, अब क्या है, अगेन ओके, सो इंग्लिश में और बॉयज का अगर बात कर ले इंग्लिश में तो क्या हो जाएगा, 8B। तो एवरेज मार्क्स जो है क्या, 8.8 है। सो 8.8 इज इक्वल टू 9G प्लस 8B बाई टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। ठीक है, ये हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, बॉयज और गर्ल्स का आ जाएगा आपको 1/4 रेशियो।
अब क्या है कि अब ये पूछा जा रहा है, ठीक है। सो टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन हिंदी क्या हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा 8G, ठीक है, प्लस टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज इन हिंदी इट्स 7B, ठीक है, डिवाइड बाई B+G इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या है, x बोला है, x। अब इसमें क्या है कि B/G का 1/4 हम लोग रख लेंगे। नाउ इसमें क्या करते हैं, चूंकि B/G का दिया हुआ है तो हम लोग G से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे। तो ये 8 हो गया प्लस 7 इंटू B/G बाई B/G प्लस 1 इज इक्वल टू x। B/G की वैल्यू है 1/4, सो 8 प्लस 7/4 बाई 1/4 प्लस 1 x की वैल्यू होगी, ठीक है। तो 8 4 जा 32 से 39/4, 39/4 डिवाइड बाई 5/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 39/5 और 39/5 इज इक्वल टू 7 इंटू 7.8, सो द आंसर इज 7.8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फैमिली ऑफ 2 जनरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर P, Q, R, S, T एंड U हैज़ 3 मेल्स, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 3 फीमेल्स, देर आर 2 मैरिड कपल एंड 2 अनमैरिड सिबलिंग्स, ठीक है। U इज P's डॉटर, U जो है P की लड़की है, तो P की डॉटर U, ठीक है। U इज P's डॉटर एंड Q इज R's मदर इन लॉ, ठीक है, ठीक है। और Q जो होगी वो R की मदर इन लॉ होगी, मदर इन लॉ, ठीक है। अब क्या है, T इज एन अनमैरिड मेल, T क्या है, अनमैरिड मेल है, तो T क्या हो गया, मेल, ओके। मेल में कौन कौन हो गए हैं, मेल T, ठीक है। एंड S इज अ मेल, तो S भी मेल है, ठीक है। तो 3 मेल हमें चाहिए, 3 फीमेल चाहिए, और फीमेल में हमें पता है कौन कौन है, एक तो Q हो गया, एक हो गया U, ठीक है। तो अब हमें एक फीमेल चाहिए और एक ये, और बता रहे हैं कि 2 मैरिड कपल भी है ना। तो अगर हमारा 2 मैरिड कपल है, तो मैरिड कपल होंगे तो इसका मतलब हो गया ये दोनों एक जनरेशन के हैं, तो ये दोनों मैरिड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हस्बैंड हो जाएगा ये, तो P हो गया हस्बैंड, और फिर हमारे पास फीमेल कम हो रहे हैं तो R यहाँ पे हो गए। अब क्या है, क्या बताया था कि S इज अ मेल, चलिए S इज अ मेल, U इज P's डॉटर एंड Q इज R's मदर इन लॉ, R की मदर इन लॉ है, इसका मतलब हो गया R की मदर इन लॉ, तो ये S से शादी हुई होगी इनकी, और ये ऐसे होगा, ठीक है। अब एक पेयर बन गया, 2 फैमिली बन गया, और 2 है हमारा अनमैरिड, T इज एन अनमैरिड मेल, T इज अ अनमैरिड मेल, ओके। सिबलिंग भी कुछ है ना, 2 अनमैरिड सिबलिंग, ओके, 2 मैरिड कपल एंड 2 अनमैरिड सिबलिंग है, ठीक है। 2 सिबलिंग है तो 2 सिबलिंग है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, और ये अनमैरिड है पहले ही बता दिया गया है, तो ये दोनों सिबलिंग है और ये दोनों कपल है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि R इज यूज हस्बैंड, नहीं, R इज S वाइफ, S की वाइफ है R, बिल्कुल सही है, सो दिस इज द आंसर, ये दिस इज द पॉसिबिलिटी, जितना हमें दिया गया है उस पर ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर 12th जनवरी इज संडे, 12 जनवरी है संडे, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो 12 जनवरी संडे है, तो संडे में जनवरी में कितने दिन बचे, 31 दिन की होती है, 19 दिन, ठीक है। अब ये जुलाई का पूछ रहा है कि 15 जुलाई या 12 जुलाई को कौन से दिन है, तो वो हम लोग देखते हैं। फरवरी में चूंकि 12 इन अ पर्टिकुलर ईयर 12 जनवरी इज संडे, ठीक है, तो हम लोग 28 मान लेते हैं या 29, दोनों में से कुछ भी होगा, चलिए, प्लस 31 मार्च के, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, और जुलाई के क्या हो जाएंगे, या तो 12 होंगे या तो 15 होंगे, फिर हमें देखना है कौन सा दिन होता है।
नाउ जो पॉसिबिलिटी है, पहले हम लोग नॉन लीप ईयर की बात करते हैं, नॉन लीप ईयर, ठीक है। सो नॉन लीप ईयर की अगर बात करते हैं और 12 जुलाई की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 19 लीप ईयर नहीं है, 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 12। अब इसको सम करेंगे अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये होती है 181, ठीक है। तो अब 12 जुलाई में दो ऑप्शन है कि 12th जुलाई इज संडे इफ द ईयर इज अ लीप ईयर। संडे फिर होगा जब ये जो नंबर आएगा वो 7 से डिविजिबल होगा, तभी वो संडे होगा। तो 12th जुलाई इज नॉट अ संडे इफ द ईयर इज अ लीप ईयर। तो ये बात कर रहा है कि अगर हम जो बात किए हैं नॉन लीप ईयर की, तो इफ़ द ईयर इज लीप ईयर, इफ़ द ईयर इज अ लीप ईयर, तो हम लीप ईयर में करके देख लेते हैं। तो लीप ईयर में क्या हो जाएगा, 28 के जगह पे 29 हो जाएगा, तो ये 182 हो जाएगा, एंड 182 डिविजिबल बाई 7। इसका मतलब अगर लीप ईयर होगा तो 12 जुलाई को संडे होगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट S1 and S2 are given below with regards to 4 numbers P, Q, R and S followed by a question। अब क्या बताया, R is greater than P as well as Q। तो R P से भी बड़ा है और R Q से भी बड़ा है, ठीक है। पहला ये बोला S is not the largest one, ठीक है, S लार्जेस्ट नहीं है। तो R ग्रेटर देन P ग्रेटर देन Q, तो क्या हो सकता है, या तो R ग्रेटर देन P और ग्रेटर देन Q, R तो सबसे बड़ा है, ठीक है, और या तो R, या कैसा हो सकता है R ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन P, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि P Q के बारे में रिलेशन हमें दिया नहीं है। नाउ अगर बता रहा है कि S लार्जेस्ट नहीं है, तो S लार्जेस्ट नहीं है तो R इज द लार्जेस्ट, सिंपल सी बात है। अमॉन्ग 4 नंबर्स विच वन इज द लार्जेस्ट, ये बोल रहा है, तो ये क्या हो गया, कौन से लार्जेस्ट हो गया, आर लार्जेस्ट हो। क्यों हो गया आर लार्जेस्ट, कि पी एन क्यू में तो हमें पता नहीं है कौन बड़ा है, लेकिन हमसे सबसे लार्जेस्ट पूछा जा रहा है और बता रहा है कि एस इज नॉट द लार्जेस्ट। तो सिर्फ ये देने से हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर S1 S2 दे देगा तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, S1 S2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है ना, बट एलोन में कोई भी नहीं बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय ए क्वेश्चन, n इज अ प्राइम नंबर। क्या बताया कि n जो है हमारा एक प्राइम नंबर है, n लिव्स रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या देता है, 4। अब ठीक है, अब मान लेते हैं कुछ नंबर हैं ऐसे 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब प्राइम नंबर है। अब इसमें कह रहा है कि 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1, तो यहीं से शुरू करते हैं, n लिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, ये दोनों तो होगा ही नहीं, तो हटा देते हैं। इफ n इज अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 से 20, तो 10 से 20 में कितने नंबर होंगे, ये भी हटा देते हैं, 11 13 17 एंड 19। देन व्हाट इज n। अब इसमें 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा, 3, इसके रिमाइंडर बचेंगे, इसके कितने बचेंगे 1, इसके कितने बचेंगे 1, और इसके कितने बचेंगे 3, ठीक है। तो अब 13 या 17, तो अब कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एबव स्टेटमेंट। तो पूछा जा रहा है कि इफ n इज एन यूनिक नेचुरल नंबर देन व्हाट इज n, n की वैल्यू क्या है, या तो 13 भी हो सकती है या 17 भी हो सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, दोनों में से कोई भी सफिशियंट नहीं है इसका आंसर देने के लिए, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी बन गई ना, 13 एंड 17, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर गिवन बिलो विथ रिगार्ड्स टू टू नंबर्स फॉलोड बाई अ क्वेश्चन, देयर प्रोडक्ट इज 21। तो 21 कब हो सकता है, या तो 121 हो, 1 इंटू 21, या 21 इंटू 1, या 7 इंटू 3 होगा, ठीक है, 7 इंटू 3। देयर सम इज 10, देयर सम इज 10, मतलब 7 और 3 का तो होता ही है। नाउ व्हाट आर द टू नंबर्स, अब पूछ रहा है कि क्या दो नंबर कौन होगा। तो अगर हमसे ये दोनों बता देगा, ठीक है ना, दोनों अगर देयर प्रोडक्ट इज 21 और देयर सम इज 10 बता देगा, तो हम लोग ये पता चल जाएगा कि एक नंबर 7 होगा और एक नंबर 3 होगा।
सो S1 एंड S2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इन दोनों को सम करने पे तो आएगा ही नहीं, तो ये तो पॉसिबिलिटी ही चली गई। ठीक है, तो दोनों S1 एंड S2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट 25 मीटर। ठीक है, देन टर्न्स द राइट एंड वॉक्स 50 मीटर्स, अगेन देन ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड अगेन वॉक्स 25 मीटर। पूरे क्वेश्चन पढ़िए आप। अब देखिए इसमें ये दिया हुआ है इफ हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट, तो ठीक है ना, आपको ये पता होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो मान लेते हैं इसका जो हाउस है वो फेसेज ईस्ट। ठीक है, अब ये पीछे, ये इधर गेट होगा तो ये पीछे की तरफ कितना जाता है 25 मीटर। पहले जाता है स्टेट में 25 मीटर। ठीक है, तो 25 मीटर गया। 25 मीटर जाने के बाद ये 50 मीटर राइट टर्न कर जाता है, तो ये चला 50 मीटर। 50 मीटर के बाद फिर से ये लेफ्ट हो जाता है एंड अगेन वॉक्स 25 मीटर्स, तो ये 25 मीटर फिर से चला। इसके बाद क्या बोल रहा है ये, ठीक है, इफ़ हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट व्हाट इज द डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से क्या होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ है, इस टाइप इधर इस साइड में है। ठीक है, यहाँ पे है, तो ये कौन सा प्लेस हुआ, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, सो द आंसर इज नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाई टू कंक्लूजन, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, तो ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4। कंक्लूजन 1 कहता है कि अगर सारे नंबर 2 से डिविजिबल होगा और सारे नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा, इसका मतलब हो गया कि सारे डिविजिबल 6 से होगा। ये तो सही है, कंक्लूजन 1 सही है। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4 नहीं। ठीक है ना, अब इसमें 12 आते हैं, अगर मान लेते हैं कि जो 2 और 3 से डिविजिबल होंगे वो 4 से होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लेते हैं 6 ही है, जो 2 से डिविजिबल भी है 3 से भी है, बट वो 4 से नहीं होगा, तो ऑल नंबर्स इसमें नहीं होगा। सो कंक्लूजन 1 को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, ऑल कैट्स आर डॉग। ठीक है, तो ये कैट्स है, अब ऑल कैट्स आर डॉग। ठीक है, ऑल कैट्स आर ब्लैक, अब ऑल कैट्स आर ब्लैक बता दिया हमें, तो क्या हो जाएगा, ऑल कैट्स आर ब्लैक, तो या तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एक केस तो ये बनता है, केस 1। केस 2 ये बनता है कि ऑल कैट्स आर डॉग, ये हमें बताया तो है नहीं कि सारे, ठीक है, और ऑल कैट्स आर ब्लैक, तो ये भी तो हो सकता है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ऑल डॉग्स आर ब्लैक, ये कहा जा सकता है क्या, नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसी अगर पॉसिबिलिटी बनेंगे, पहली केस में कुछ डॉग्स ऐसे हो जाएंगे जो कि ब्लैक नहीं भी हो सकते हैं, तो पहला गलत हो गया। सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, कुछ डॉग ब्लैक नहीं है, ये भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अगर ये पॉसिबिलिटी होगी तो सारे डॉग ब्लैक हो जाएंगे, तो कुछ भी क्लियर नहीं है ना। तो नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर 5 1 4, ये जो नंबर है, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय द ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, तो ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है, ये होगा नहीं, ये एक ये हो गया 7 3, ठीक है, और 7 3 3 9 भी हो जाएगा, तो 1 2 3, और क्या हो सकता है, ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय द ऑड नंबर। ठीक है, तो एक ये भी हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, 3 के बाद 4 है, ये होगा नहीं, 9 के बाद 6 है, होगा नहीं, 5 के बाद 2 है, नहीं होगा, 3 के बाद 8 है, ये भी नहीं होगा, 1 3 के बाद 1 और 1 के बाद 5, तो ये टोटल कितने हो गए, 6 ऐसे नंबर है जिसमें ऑड नंबर आर फॉलोड बाय ऑड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A is 16th from the left end in a row of boys and V is 18th from the right end। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना, ये राइट एंड है और ये लेफ्ट एंड है। ठीक है, तो A is 16th from the left, तो 16th होगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, A ये 16 है, 16th है, मतलब इससे पहले 15 लोग होंगे, और V बता रहा है कि राइट 18th फ्रॉम द राइट एंड,
तो 18वीं पोजीशन है इसकी इधर से, ठीक है। और भी कुछ है क्या? G इज 11th फ्रॉम A टुवार्ड्स द राइट, ठीक है। तो यहां से 11th जो है, ओके, सो G इज 11th फ्रॉम A टुवार्ड्स द राइट, मतलब इस साइड में, ठीक है ना, A से 15, ठीक है, ठीक है। अब क्या है? एंड थर्ड फ्रॉम B टुवार्ड्स द राइट एंड, B से थर्ड है, तो ये सबसे आसान हो गया, मतलब 15वां होगा ये, कौन सा? G, ठीक है। अब इस दोनों के बीच में बता रहा है कि 11 है, हो गया। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ रो, ठीक है। नाउ, ठीक है, ये 15th हो गया और थर्ड 11th फ्रॉम ए हो गया। अब अगर हम बात करें तो क्या होगा? अब क्या है कि ए से 11th था, है ना, तो ए से 11th हो गया, मतलब ये 27th हो गया इधर से, लेफ्ट से, ठीक है। ए से 11th है तो मतलब यहाँ से टोटल 27 हो गया, ठीक है। और तो क्या हो जाएगा? और इधर से ये बता रहा है 15वां पोजीशन है, तो 27 प्लस 15, ठीक है, -1, क्योंकि एक जो होगा उसको हम लोग हटा देंगे, 42, क्योंकि 2 बार काउंट हो रहा है 15, ये 27 में भी काउंट हो रहा है और 15 में भी, तो 42 -1 विच इज 41, मतलब टोटल जो बच्चे थे 41 थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 स्टेटमेंट्स S1 S2 एंड S3 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय अ क्वेश्चन, C इज यंगर देन D, ठीक है। तो D बड़ा हो गया, C छोटा हो गया, कोई दिक्कत, बट ओल्डर देन A एंड B, मतलब C बूढ़ा है A B से, ठीक है, ज़्यादा एज का है ना। D इज द ओल्डेस्ट, बता रहा है कि D सबसे ओल्ड है, ठीक है। A इज ओल्डर देन B और A इज ओल्डर देन B, ये कंडीशन सब है। नाउ हु अमोंग ए बी सी डी इज द यंगेस्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको बात करें A ग्रेटर देन B, तो C ग्रेटर देन, अच्छा, तो D सबसे बड़ा है, फिर C है, और C A B से बड़ा है, A B में कौन बड़ा है? ये, तो हमारा ये हो गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डी सी ए बी, तो अगर हम तीनों तीनों S1 S2 3 को अगर कर ओके, तो इसमें D का कोई काम है क्या? D इज द ओल्डेस्ट, C इज यंगर देन D, ये तो पहले से ही हो गया, ओके, बट ओल्डर देन ए बी भी, तो C A B है, तो इसको और इसमें, ठीक है, सही हो जाएगा, मतलब S1 S3 से ही हमारा काम चल जाएगा, D इज द ओल्डेस्ट का कोई ज़रूरत ही नहीं है, सो S1 एंड S3 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100 विच हैव 4 एज ए डिजिट बट आर नॉट डिविजिबल बाई 4, 4 है बट, तो इसको आप लिख के भी देख सकते हैं, जैसे 14 हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया, 45 हो गया, 47 हो गया, आप 34 लिख सकते हो, 43 लिख सकते हो, 46 है, 49 है, 54, 74, 94, और कोई ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो 12 ऐसे नंबर है जिसमें 4 तो आता है बट 4 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एक्स वाई बी द वॉल्यूम्स एम एन बी द मासेज ऑफ 2 मेटालिक क्यूब्स, ठीक है, वॉल्यूम दिया है और मास दिया हुआ है, ठीक है। सो ये P है, ये Q है, ठीक है, मेटालिक क्यूब्स P है और मेटालिक क्यूब्स Q है। नाउ वॉल्यूम दी हुई है और मास दिया हुआ है, सो एक्स वाई विद द वॉल्यूम्स एम एन विद द मासेज ऑफ 2 मेटालिक क्यूब्स P एंड Q रेस्पेक्टिवली, ईच साइड ऑफ Q इज 2 टाइम्स, ईच साइड ऑफ Q, क्यूब है, क्यूब की बात हो रही है, Q इज 2 टाइम्स दैट ऑफ P, तो मान लेते हैं कि अगर इसकी साइड, तो वॉल्यूम एक्स वाई है, तो हम लोग उसमें क्या मान लें, वॉल्यूम एक्स है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, अच्छा साइड मान लेते हैं, क्यूब की साइड, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो अगर हमें ईच साइड ऑफ क्यू इज 2 टाइम्स दैट ऑफ पी एंड मास ऑफ क्यू इज 2 टाइम्स दैट ऑफ पी, ठीक है। अब क्या है, u बराबर ये है, v बराबर ये है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट। नाउ अब अगर वॉल्यूम की बात करते हैं p की, तो x की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, ए क्यू, लेकिन इसमें क्या है, ईच साइड ऑफ q इज 2 टाइम्स ऑफ p,
तो 2a हो गया। तो y जो q की वॉल्यूम है क्या हो जाएगा 8aq। ठीक है, नाउ मास की बात कर रहा है तो m क्या हो जाएगा, ये तो m ही रह जाएगा। अच्छा, m ही रह जाएगा, यस। और इसका जो मास होगा, मास ऑफ q इज 2 टाइम्स दैट ऑफ p, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है, अब हमें बताया जा रहा है कि u की वैल्यू जो होगा m/x होगा। तो हम लोग u निकालते हैं यहाँ पे, क्या होगी u इज इक्वल टू m/x। सो m/aq, और v की वैल्यू क्या हो जाएगा 2m/8aq। सो m/4aq। ठीक है, सो 1/4 क्या लिख सकते हैं u, तो v इज इक्वल टू 1/4 u लिख सकते हैं। तो u इज इक्वल टू 4v। सो द आंसर इज u इज इक्वल टू 4v। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक टीचर है और 3 स्टूडेंट हैं, और इसके जो एवरेज एज है वो है 20 साल, मतलब टोटल एज कितनी हो जाएगी 60 साल। ठीक है, 60 ईयर्स हो गए। नाउ इफ ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ द सेम एज, मतलब S1 S2 S3 तीनों सेम है, तो मान लेते हैं कि T प्लस S, ठीक है ना, सेम एज, एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट इज 20 ईयर्स। ठीक है, तो S1 प्लस S2 प्लस S सबका S होगा, तो ये 3S मान लेते हैं, और बता रहा है कि टीचर का और स्टूडेंट का जो डिफरेंस है वो कितने हैं 20 साल है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, सो टीचर की जगह पे हम लिख सकते हैं S+20 स्टूडेंट का एज, एक स्टूडेंट का एज। सो S+20 प्लस तीनों स्टूडेंट का सेम एज है SSSS इज इक्वल टू 60, तो 4S इज इक्वल टू 60 माइनस 20 विच इज 40, तो S की वैल्यू कितनी हो गई 60 माइनस 20, 60, ओके डिड सम मिस्टेक, सो T इज इक्वल टू S+20। ओके, सो आई डिड सम मिस्टेक, यहाँ पे 4 होगा कि 4 लोग हैं एवरेज, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, तो ये 80 होगा, और 80 माइनस 20 इज 60 हो जाएगा। तो S की जो होगी एक स्टूडेंट की एज कितनी हो जाएगी 15, तो टीचर की एज कितनी हो जाएगी T इज इक्वल टू S+20, सो 35 ईयर्स इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन बॉट अ कार एंड सोल्ड इट फॉर 3 लाख इफ ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20%, ओके, देन हाउ मच डिड ही स्पेंड टू बाई द कार। अब मान लेते हैं इसकी सेलिंग प्राइस क्या है 3 लाख है। ठीक है, अब क्या है कि अगर सेलिंग प्राइस, तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस में इसको लॉस हुआ है 20% का, तो 80/100 इज इक्वल टू कितना है 3 लाख। ओके, सो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, वही तो पूछ रहा है कि कितने इसको खर्च हुए हैं खरीदने में। ठीक है, सो ये हो जाएगा 3,75,000 रुपये में खरीदा है और 3 लाख में बेचा है। सो द आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ शॉप ऑनर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शन ऑन एन आर्टिकल टू अ कस्टमर। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई कितने कितने दे रहे हैं 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%, एंड देन पे अ सर्विस टैक्स ऑफ 10%। पहले तो डिस्काउंट देता है और फिर बोलता है 10% अब सर्विस टैक्स करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं किसी आर्टिकल का दाम 100 रुपये है, तो उसमें क्या किया 10% का डिस्काउंट दे दिया, और 20% है। ठीक है, तो 20% हो गया x 90/100 और 20% का डिस्काउंट, लेकिन जो भी प्राइस आएगा उसमें सर्विस टैक्स भी देना है, तो 10% जितना पैसा होगा उसका 10% सर्विस टैक्स देना है। तो एक तो ये प्राइस हो गया, हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, पहले देखते हैं। नाउ प्राइस तो x ही है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, तो पहले 80% सब 20% का डिस्काउंट दिया, तो ये प्राइस क्या हो जाएगा 80x/100 हो जाएगा। फिर उसमें 10% का और दे दिया डिस्काउंट, तो 90/100, और फिर क्या बोल रहा है सर्विस टैक्स पे करना है 10% का, तो 10% ज़्यादा देना होगा ना, जितने पैसे होंगे उस पर 10% ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना। 10 रुपये हैं तो 11 रुपये देने होंगे। अब क्या है, पहले क्या करता है, पहले ये क्या करता है कि 10% का सर्विस टैक्स करता है, बोलता है जितने पैसे हैं उसमें 10% का आपको सर्विस टैक्स देना है, मतलब 110/। अब जो पैसे हुए उसमें हम आपको 20% का डिस्काउंट दे देते हैं,
और फिर 10% का डिस्काउंट दे देते हैं। तो अब अगर आप वैल्यू देखोगे तो इन तीनों की वैल्यू आएगी आपको सेम। सो ऑल द कोई भी ऑप्शन ले लेगा, ठीक है ना, कस्टमर के लिए अच्छा ही होगा, ठीक है, सेम ही प्राइस पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटर्स फ्रॉम A to Z आर नंबर्ड 1 to 26 रेस्पेक्टिवली इफ GHI इज इक्वल टू 1578, DEF 912, देन व्हाट इज ABC। तो इसको कैसे देख सकते हैं? देखो, ये ABCDEFG, ABCDEFG, G इज अ 7 नंबर, H इज द 8 और I इज 9, लेकिन इसको अगर ट्वाइस करते हैं तो होता है 1578। अब ये क्या D क्या है 455, अब लेकिन इसको 456 और इसको ट्वाइस करते हैं तो 912 आता है। तो ये क्या हो गया 1 2 3, इसको ट्वाइस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 6, नो 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 2 4 6, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, बता दिया था कि 1 to 26 में मतलब A का 1, B का 2 ऐसे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिसिंग टर्म एट द रेट इन द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या होगा, नाउ A है तो B है, C है तो D E, P है तो Q R और Q है तो R S T। ठीक है, मतलब पहले में एक है डिफरेंस, फिर 2 है A B C D E, फिर 3 है, फिर 4 है, ऐसे है। तो M होगा तो पहला तो N हो जाएगा, N होगा तो M N O तो P हो जाएगा, और G है तो क्या हो जाएगा 2 होना चाहिए, G A B C D E F G H I J, और I है तो J K L M, तो N P J M। सो द आंसर इज N P J M। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग फॉलोइंग। अब इसको तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये जो हो जाएगा माइनस पावर है तो ये 2 to the power 6 हो जाएगा विच इज 64, ये हो जाएगा 4 का पावर 3 64, ये हो जाएगा 3 का पावर 4 81, ये 6 का पावर 2 36। अब क्या पूछ रहा है सबसे लार्जेस्ट कौन होगा, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, माइनस पावर है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ x सच दैट दिस मीटर 3.5 मीटर एंड 8 3/4 मीटर आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ x। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, अब इसमें अगेन हम लोग पढ़े हैं इससे पहले, ग्रेटेस्ट लेंथ पूछ रहा है, HCF निकालना होगा। HCF किसका 3 2 जा 6 7/2 और 8 4 जा 32 35/4, तो इनका HCF निकालो। अब HCF कैसे निकालते हैं रेशियो वाले का, HCF ऑफ 735 और LCM ऑफ 24, तो ये क्या हो जाएगा 735 का 7 और 24 का 4, सो आंसर 1.3/4 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट दिया हुआ है। अब क्या है कि फॉर विच पीरियड वाज द नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम, तो बर्थ रेट दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो ना बर्थ रेट और डेथ रेट में, तो नेचुरल ग्रोथ पता चल जाएगा। सो इट्स अ 12.6, इट्स अ 10.1, इट्स अ 14, इट्स अ 12.5, इट्स अ 18.9, इट्स अ 22.2 और इट्स अ 22.3। तो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, विच पीरियड वाज द नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो 1971 से 1981 में ये सबसे ज़्यादा है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज इक्विवेलेंट टू, एक तो आप डिवाइड करके देख सकते हो, दूसरा क्या होता है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो ऐसे बनते हैं 127 और 27 बार बार रिपीट कर रहे हैं तो इसको लिखते हैं 27/, दो बार 2 पे भी है और 7 पे भी है तो 99, और इसको सॉल्व करेंगे तो 99 + 27/99, सो ये हो गया 126/99। अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 14/11 इज द आंसर। अब ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते थे, ठीक है, अगर ये नहीं पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 एंड 6 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। आप एक काम करो सब में डिवाइड करके देख लो, बेटर ऑप्शन है। ठीक है, आप एक किसी को डिवाइड करके देखोगे तब भी हो जाएगा। अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, ओके,
3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा, पूरा कट जा रहा है। आप इसमें देखो पूरा कैसे कट गया, 21, सो 7, 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये तो होगा नहीं। अब इसमें 1 बच रहा है, देखो इसकी जो सम है 2 2 4 5 6, तो ये तो 3 से कटेगा, तो ये तो गया। हमें तो रिमाइंडर चाहिए 3 से डिवाइड करने पे, तो आप ऐसे कर सकते हो, ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और बच गया 2 रिमाइंडर बच गया। तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच रहे हैं, और 3 4 जा 12 और 3 7 जा, तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा। ये ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। वैसे आप एलसीएम ले सकते थे 3 4 5 6 का, और 3 4 5 6 का एलसीएम लेते तो आपको ये एलसीएम 60 आ रही है। अब ये 1000 के आसपास का आपको देखना था, तो 60 इंटू 7 जो होता है वो होता है 1020, ठीक है। तो 10 ये होता है। अब इसमें रिमाइंडर 2 लाना है, तो 1022 हो जाएगा, ठीक है। 60 के मल्टीपल में हम देख लेंगे कितना है, ठीक है ना। और जो सबसे कटेगा ये 1020 जो है, इससे भी सबसे डिवाइड होगा, और इसमें 1022 में 2 रिमाइंडर हो जाएगा। तो आप जैसे करना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 40% मेन एंड 30% वीमेन आर मैरिड। अच्छा, मान लेते हैं कि मेल कितना है, x है, और फीमेल कितना है, y है। अब इसमें क्या है, इसमें से 40% मैरिड है, मतलब 40x/100 मेल और 30y/100 फीमेल, ठीक है। 30% वुमेन एंड 40% मेन। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन इफ नो मैन मैरिज मोर देन 1 वुमेन एंड नो वुमेन मैरिज मोर देन 1 वुमेन एंड देयर आर नो विडोज एंड विडोवर्स। तो इसका मतलब विडो नहीं है, तो नंबर ऑफ मैरिड, और एक ही शादी किया है तो मैरिड मेल और फीमेल बराबर होगी। तब एक ही शादी किया है तो मैरिड मेल और नंबर ऑफ मैरिड फीमेल बराबर होगी। तो इसका मतलब मैरिड मेल कितने हो गए, 40x/100, और फीमेल कितने हो गए, 30y/100। तो ये हो गया 4x = 3y। अब टोटल मैरिड एडल्ट कितने होंगे, टोटल मैरिड एडल्ट कितने होंगे, ठीक है। तो 40x/100 मेल होंगे और उतने ही फीमेल होंगे, तो 30y भी लिखेंगे तो वो दोनों इक्वल ही है, तो 40x/100 ही हम लोग लिख लेते हैं। मतलब टोटल हमारा 80x/100 विच इज वी कैन राइट 4x/5 मैरिड एडल्ट। और टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, टोटल पॉपुलेशन जो होगी, क्योंकि जितने मैरिड मेल होंगे उतने फीमेल होंगे, इसलिए हमने दोनों को सेम ही रखा है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन x+y। तो इसको भी हम कन्वर्ट कर देते x प्लस यहाँ से 3y/, x की जगह पे x के टर्म में रख लेते हैं, चूँकि ये x के टर्म में है, तो इसको x + 4x/3 y की जगह पे रख लेते हैं। सो इट्स 7x/3। नाउ परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन कितने हो जाएंगे, तो परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन निकालनी है। मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन = मैरिड एडल्ट कितनी है 4x/5, टोटल कितनी है 7x/3, और उसमें 100, ठीक है। तो ये आपको 240/7 आता है। सो द आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 100। अब इसमें क्या है कि किसी भी नंबर को अगर 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, रिमाइंडर जो होती है वो लास्ट 2 डिजिट ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 17 × 3 प्लस, ओके मल्टीप्लाई में ही है, इंटू 3 × 3 × 3, फिर 3 × 7 × 5, ओके 7 × 5 इंटू 2 × 31 इंटू 5 × 5 × 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17 × 31 × 7, और 5 जो है कितनी बार है, 5 टाइम है, सो 3 टू द पावर 5
और इंटू 5 टू द पावर 3 और इंटू 2। तो अब 1 5 और 1 2 तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो इसमें अगर हम बात करते हैं, तो ये अगर डिवाइड करें तो ये पूरी अगर मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है ना। सो लास्ट 2 डिजिट जो हो जाएगा वो 25 इंटू 2 विच इज 50। ठीक है, तो ये 10 तो होगा ही होगा, तो लास्ट डिजिट जो होगा वो 0 होगा। लेकिन किसी भी नंबर को, कितने भी नंबर आप रख लो, अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 5 होगा, तो लास्ट 2 डिजिट जो होगा 50 होगा। ठीक है, तो इतने सारे नंबर हैं। अब इसको अगर किसी 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट में 5 होगा, और एक 5 इंटू 2 तो 10 हो गया, तो एक 0 तो होगा ही होगा और एक 5 होगा। सो तो लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो 50 होगा, और वही हमारा रिमाइंडर होगा अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ 2500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एक्स वाई एंड जेड इन द रेशियो दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो कैसे हो सकता है, अब सारे देखने पड़ेंगे हमें, जैसे कि 2500 गुने, है ना, 1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6। तो इसको अगर हम पहले ऐड कर लेते हैं, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6, तो ये कितने हो गए, 12 6 9 10, सो 25/12। ठीक है, 25/12 हो गया। सो इसका मतलब अगर इसको सॉल्व करें तो सीधे यहाँ पे लिखेंगे 1/2 डिवाइड बाई इतना होगा ना, तो 12/25, तो 25 से ये 100 बार में हो गया, और ये 6 तो हो गया 600। ठीक है, तो x का हो गया 600 मिला। अब 2500 इंटू 3/4 इंटू 12/25, 100, तो ये हो गया इसके y के 900 हो गए। z के क्या हो जाएंगे, 2500 गुने 5/6 इंटू 12/25। ठीक है, 1000। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना मिल, अच्छा डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम, तो कितने हो जाएंगे, 400, 1000 माइनस 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द सम ऑफ डिजिट इन द नंबर दिस इज 2। तो इसमें कुछ नहीं करना, n की वैल्यू 0 रखो, क्या होगा, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो समथिंग 0 पावर होगा तो 1, सम ऑफ डिजिट इन द नंबर। ठीक है, व्हाट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द डिजिट इन द नंबर दिस इज 2। तो अगर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, पावर हो जाएगा समथिंग पावर 0 1 1 2। ठीक है, तो हो गया 2। ठीक है, ठीक है, अब क्या है कि n की वैल्यू 1 रखते हैं, सो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 11, और 11 का जो अगर सम ऑफ डिजिट करेंगे तो ये होगा 2। ठीक है, फिर क्या है, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 1 11, और सम ऑफ डिजिट 2। n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 1 और सम 101, तो सम ऑफ डिजिट 2। n की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 1 1001, सम ऑफ डिजिट 2। इसका मतलब कि कोई भी नंबर रखेंगे 0 से लेकर के, तो होल तो n की कोई भी नंबर होगा, है ना, तो 0 से लेकर के होल नंबर पे, है ना, होल नंबर क्या होता है 0 से। ठीक है, तो ये जो होगा किसी भी वैल्यू पे सम ऑफ डिजिट जो होगा वो 2 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन अ क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स A B and C, if one student from group A and 2 students from group B are shifted to group C, then what happens to the average weight of the student of the class। अच्छा, एक क्लास के अंदर ही, ठीक है, एक क्लास है उसी के अंदर A B C है। ठीक है, अभी ग्रुप बने हुए हैं। अब इसमें अगर कोई भी यहाँ से जाए कोई भी जाए तो क्लास की जो वेट होगी, एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास, वो चेंज ही नहीं होगी कहीं से भी कहीं जाएगा। तो एक क्लास में 3 ग्रुप है, अब उस ग्रुप में एक दूसरे से जा रहा है, बट वेट थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। ठीक है, एक दूसरे रूम में नहीं जा रहा है, एक क्लास में ही है। सो क्लास से कोई नहीं जा रहा है तो वेट चेंज नहीं होगा, इट रिमेन्स द सेम। इतनी आसान क्वेश्चन पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट सम कैन बी फॉर्म्ड विद द डिनोमिनेशन 50 100 200 500 2000 टेकिंग एटलीस्ट
3 डिनोमिनेशन एट अ टाइम। तो 5 में से कोई भी 2 ले लो। तो ये क्या कहा है, एटलीस्ट 3 डिनोमिनेशन, 5 में से कोई भी 2 नोट, 3 नोट। लेकिन 4 भी तो ले सकते हैं, 5 में से पाँचों तो ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर 5C3 करेंगे तो ये फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। और ये 5C4 करेंगे तो ये 5 होगा, और 5C5 करेंगे तो 1। तो टोटल 16 हो सकते हैं, है ना, एटलीस्ट 3 डिनोमिनेशन। तो हम 3 भी ले सकते हैं, 3 कोई नोट, 4 भी ले सकते हैं और 5 भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड, ठीक है, विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली सो दैट ईच वर्ड हैज़ टू स्टार्ट विद डी एंड एंड विद आई। तो अगर मान लेते हैं कि पहला फिक्स हो गया डी, दूसरा फिक्स हो गया आई, तो अब बचा कितना, ई एन एल, ई एल, ठीक है। तो अब क्या होगा, ई एल, 2 ही बचा, ई एल एच, ठीक है। तो अब इसी को सजाना है ई एल एच को। तो ई एल एच को सजाने के कितने तरीके हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3, तो 6 वे हो जाएंगे, ठीक है। डी आई तो फिक्स है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बोतल contains 20 liters of a liquid A, 4 liter of liquid A is taken out of it and replaced by same quantity of liquid B. Again 4 liters, एक बार किया, फिर दोबारा 4 लीटर निकाला और फिर सेम क्वांटिटी ऑफ B से। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड A से B के फाइनल मिक्सचर में क्या होगा। नाउ लिक्विड A रिमेन्स, कितना बचेगा मिक्सचर में, वो क्या होगा, ओरिजिनल कितना लिक्विड था 20, ठीक है, उसमें क्या हुआ 1 माइनस, रिप्लेस कितना किया 4 लीटर, ठीक है, 4 लीटर रिप्लेस किया और कितनी बार किया, 2 बार। तो एक का अमाउंट कितना बच जाएगा फाइनल मिक्सचर में, ये हम लोग देख रहे हैं। सो 20 इंटू 4/5, 4/, ये आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, दिस वन इज द ओरिजिनल, दिस वन इज द रिप्लेस्ड, और जितनी बार किया है वो नंबर ऑफ टाइम्स। तो लिक्विड ए रिमेनिंग कितना होगा, ये हो जाएगा 64/5, तो 65। तो अब लिक्विड ए रिमेनिंग ये हो गया, तो लिक्विड, इसका मतलब क्या हो गया कि बी में अगर लिक्विड बी कितना बचेगा, टोटल कितने लीटर है, 20 लीटर का है मिक्सचर, और 20 लीटर में 64/5 पार्ट जो है, 64/5 लीटर जो है वो है ए, तो बी कितने बच गए 36/5। तो लिक्विड ए और बी की रेशियो कितनी हो जाएगी 36/5, ए ऑन बी, लिक्विड ए टू डेट ऑफ बी। सो ए की कितनी है 64/5 और बी की कितनी 36/5, तो इसको 5/36, सो 16:9 इज द आंसर। दिस वन इज द फॉर्मूला, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर हिज 50th इनिंग वाज 46 पॉइंट। सो मान लेते हैं कि 50 इनिंग, ठीक है, तो इसका 50 इनिंग पे कितने हैं 46.4, तो टोटल जो रन होगा, ठीक है, अब टोटल स्कोर जो होगा 50 इनिंग में, वो क्या हो जाएगा 46.4 इंटू 50, सो 2320। नाउ आफ्टर 60th इनिंग हिज एवरेज स्कोर इंक्रीज बाई 2.6, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि 60 में, तो ये 60 और 2.6 से बढ़ रहा है, तो पहले था 46.4, तो अब हो जाएगा इट्स अ 49। तो टोटल 60 इनिंग में कितना हो जाएगा इसका स्कोर, 49 इंटू 60, 2940, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि व्हाट हैज हिज एवरेज स्कोर इन द लास्ट 10 इनिंग। तो लास्ट 10 इनिंग में, ठीक है ना, x51 51वां से लेकर के 60 में क्या होगा, तो 2940 माइनस 2320, ठीक है। तो ये होता है 620, और 10 इनिंग का एवरेज है, तो 620/10 मतलब 62 का एवरेज है। सो द आंसर इज 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ए रिजल्ट ऑफ 20% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी 20% बढ़ रहा है, ठीक है। अ पर्सन इज एबल टू परचेज 6 kg लेस राइस फॉर 1200, ठीक है। तो अब इसमें क्या मानते हैं कि x kg राइस उसने खरीदा, पता नहीं हमें, तो कितने में खरीदा 1200 रुपये में, ठीक है। अब क्या है, इसका मतलब 1 किलो राइस का हो जाएगा 1200 बाई टोटल x kg खरीदा है, रुपीज पर केजी। अब क्या है, बोल रहा है कि प्राइस बढ़ गया, मतलब पहले
1200 रुपये, 1200 बाई एक्स रुपये पर केजी था। अब उसकी प्राइस बढ़ गई 25%, तो 125/100 रुपये पर केजी हो गया। ठीक है, तो पहले ये जो खरीद पाता था 1200, उससे अब 6 केजी कम खरीद पा रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, 1200 रुपये में जितना खरीद रहा था, तो 1200 बाई एक्स इंटू 125/100, तो पहले एक्स केजी खरीद पा रहा था, अब एक्स माइनस 6 केजी खरीद रहा है। इतना रुपये पर केजी था ना, तो 6 केजी कम खरीद रहा है, तो एक्स माइनस 6 केजी कितने रुपये में, 1200 में। अब इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इट्स 125 इंटू 12 एंड इट्स 1200 है। ठीक है, तो ये 4 टाइम में कट जाएगा। ओके, 12 से ये 1000 टाइम में। ठीक है, और ये 125 से कितने टाइम में होंगे, 8। ओके, 12 से ये 100 टाइम में कटेंगे ना, 100। ठीक है, 100, तो ये 25 से 5 में और 25 से 4 में। सो 5x माइनस 6 इज इक्वल टू, ये x है तो 4x। ठीक है, नाउ 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 4x, सो x इज इक्वल टू 30। मतलब 30 केजी खरीदा, 30 केजी टोटल खरीदा, और 30 केजी टोटल, क्योंकि हमने x केजी राइस माना था, तो टोटल 30 केजी राइस खरीदा 1200 रुपये में, तो 30, तो इसका मतलब 40 रुपये वो खरीदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन x कैन कंप्लीट 20% ऑफ वर्क इन 8। ठीक है, और एक y है जो 25% ऑफ द सेम वर्क इन 6 डेज। ठीक है, तो 1/5 वर्क, 25%, 20% का मतलब 1/5 वर्क वो करता है 8 दिन में। इसका मतलब टोटल वर्क जो करेगा x, वो कितने दिन में करेगा, 40 डेज में। ठीक है, अब 1/4 वर्क, 25% का मतलब y करता है कितने दिन में, 6 दिन में। इसका मतलब y पूरा कंप्लीट कितने दिन में करेगा, 24 डेज में। अब बोल रहा है कि दोनों मिल के करते हैं और 40% ऑफ द वर्क करते हैं। ठीक है, तो x 40 डेज में कंप्लीट करता है, y 24 डेज में। हम दोनों का लेते हैं एलसीएम, तो कितनी हो गई, 120। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 यूनिट, 120 यूनिट मान लेते हैं वर्क है टोटल, तो 3 यूनिट पर डे करता है, और ये 5 यूनिट पर डे करता है। मतलब दोनों अगर साथ मिल के करेंगे तो 8 यूनिट पर डे वर्क करेंगे। अब हमें ना 40% ही वर्क कब कंप्लीट करना है वो, तो 120 में अगर हमें 40% करने हैं, ठीक है, सो 120 का 40%, सो 48 इनको करने हैं। ठीक है, सो 48 यूनिट ही वर्क इनको कंप्लीट करने हैं। तो पूछ रहा है कि 48 यूनिट कितने दिन में होंगे, तो एक दिन में 8 यूनिट पर डे करते हैं, तो 6 दिन में ये पूरा 48 यूनिट कर लेंगे, है ना। ठीक है, पूरे वर्क तो 15 दिन में करेंगे 120 यूनिट, बट ये हमें पूछ रहा है कि 40% ऑफ द वर्क, सो 6 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम अ प्लेस x टू प्लेस y at an average speed of v किलोमीटर पर आवर, और फ्रॉम y टू x at an average speed of 2v किलोमीटर पर आवर, अगेन फ्रॉम x टू y at 3v, एंड अगेन फ्रॉम y टू x 4v, ऐसे है। सो x से y के बीच में ये जा रहा है, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गया, मान लेते हैं वो डिस्टेंस है a किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, तो अब ये बताते हैं। ठीक है, a डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम। ठीक है, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, एक बार x से y, फिर y से x, फिर x से y, फिर y से x, तो मतलब टोटल डिस्टेंस जो हो गया, वो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गए, 4a। और एवरेज पूछ रहा है ना, देन द एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब टाइम कितने लगेंगे, तो 1 से y, मतलब 1 किलोमीटर की जर्नी a बाई वी, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ओके, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, प्लस फिर a गया 2v स्पीड से, फिर a गया 3v स्पीड से, फिर a गया 4v स्पीड से। इसको ये हो जाएगा 25a बाई 12v।
तो टोटल डिस्टेंस पता है, अब टोटल टाइम भी पता चल गया। तो एवरेज स्पीड निकालना है, क्या निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस 4a और ये हो जाएगा कितना 25a/12 भी, तो इधर 12 भी कर देते हैं। सो a से कैंसिल हो गया, 48/25, सो ये 1.92 भी। सो इज लाइज बिटवीन इज लेस देन v, नहीं, v और 2v के बीच में है, यस, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, 1.92 v और 2v के बीच में आएगा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए स्क्वायर एंड सर्किल इज 2। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए स्क्वायर एंड अ सर्किल 2। एक तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है 1 पॉइंट, मिनिमम नंबर 1 हो सकता है ना, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है बट मिनिमम 1 भी तो हो सकता है अगर ये स्क्वायर और सर्किल का। तो ये 2 जो है ये लाइन हो गया गलत। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए स्क्वायर एंड सर्किल कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर में क्या हो सकता है? सी, ये है, अगर हम लोग का स्क्वायर ऐसा हो, 1 मिनट, सो ऐसा स्क्वायर हो तो क्या, नहीं, दिस इज रॉन्ग, ओके, 1 मिनट, सो दिस एंड दिस, 1 2 3, ओके, अगर इस टाइप की होगी तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 6 7 8 पॉइंट होगा। ठीक है, अगर ये स्क्वायर होगा, ठीक है, और इसमें ये सर्किल होगी, थोड़ा टेढ़ा हो गया, बट दिस ये सर्किल अगर होगी तो 8 होगा। तो मैक्सिमम तो 8 होगा बट मिनिमम 1 भी हो सकता है। तो ये हम लोगों का दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन टेक्स हाफ टाइम इन रोइंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। ठीक है, सो डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला आपको पता होगा। डाउन स्ट्रीम होगा में x प्लस वाई और अप स्ट्रीम में होता है ना, व्हाट इज अप स्ट्रीम, व्हाट इज x एंड y, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब इसमें पूछा जा रहा है हमसे कि व्हाट इज द रेशियो। अच्छा, डाउन स्ट्रीम में ये क्या हो गया, स्टिल वाटर में, जब वाटर स्टिल हो तो फिर कितनी स्पीड होगी, और ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम की क्या स्पीड है। ठीक है, तो वो x और y ये हो गया। नाउ स्पीड इज, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, क्योंकि स्पीड को डिस्टेंस बाय टाइम होता है, टाइम कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड इन स्टील वाटर टू द स्पीड ऑफ करेंट। ठीक है, तो अब क्या है इसमें, मैन टेक्स हाफ टाइम इन रोइंग, हाफ टाइम। ठीक है, तो क्या करेंगे, x प्लस वाई, मतलब डाउन स्ट्रीम में, डिवाइड बाई अप स्ट्रीम में, और ये क्या है 2/1, क्योंकि टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1/2 नहीं, 2/1। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 2y। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 3y, सो x बाई वाई इज इक्वल टू 3/1। इसका मतलब x क्या हो गया, स्टील वाटर में और स्ट्रीम में, है ना, तो स्पीड इन स्टील वाटर टू द स्पीड ऑफ करेंट, सो 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर इज 63। ठीक है, डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर इज 63, दैट्स मीन्स एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, दो नेचुरल नंबर एक्स वाई है, उसके 63 है, सो इसको x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू 63। तो ये तो हो सकता है 63, तो नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकता है, 63 1, ठीक है, और यह हो सकता है मीन्स कि x प्लस वाई ऐसा हो सकता है कि 63 हो और x माइनस 1 1 हो, या ये 21 हो और ये 3 हो, या ये 9 हो और ये 7 हो। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 ही ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ व्हिच, तो ये 3 पेयर बन सकते हैं, सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम चेंज इन इट्स वैल्यू इफ 5 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इसमें क्या है ना कि आप सब में ऐड करके देखें, अगर इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा,
7/8, इसमें ऐड करेंगे 5 तो 8/9, ये 9/10, ये 10/11। तो इसको अगर देखेंगे तो ये 0.9 हो गया। इसकी अगर सॉल्व करेंगे तो 0.909 होगा। 8/9 को अगर सॉल्व करते हैं 0.89 आएगा। ये आप करके भी देख सकते हैं क्योंकि 1 मिनट टाइम होता है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड 2/3 में ओके, सो 1 मिनट, 2/3 ओके, तो 7/8, 7/8 क्या हो गया, ठीक तो लिखा था 0.875। ठीक है। अब पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम चेंजेज। अच्छा, मतलब इनिशियली 2/3 क्या हो जाएगा 0.667। ठीक है, वहाँ से ये आया ऐड करने पे, ये 0.75, ये आया 0.89। फिर ये 4/5 क्या हो जाएगा, ये 0.8 से 0.9 आया, और ये कितना होगा 84 से ये हुआ। तो सबसे जो मिनिमम चेंज हुआ है वो हुआ है इसमें 5/6 में। ठीक है, 0.89 से 0.90। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डिजिट n ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 3 से डिविजिबल है बट 6 से नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप कोई एक नंबर ले लीजिए। ठीक है ना, n ग्रेटर देन 3 है और डिविजिबल बाई 3 है, तो मान लेते हैं 9 एक ऐसा नंबर ले लेते हैं, ये 3 से बड़ा भी है, 3 से डिविजिबल भी है और 6 से डिविजिबल नहीं है। अब हम देखते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 18, ये क्या हो जाएगा 22। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 28। 4 से डिविजिबल कौन होगा 3n+1। जस्ट वैल्यू पुट करके, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सिर्फ वैल्यू रख के आप रख सकते हैं। ठीक है ना, 3 से डिविजिबल चाहिए था, 3 से डिविजिबल 3 से 9 12 होते हैं, है ना, तो आप 12 नहीं ले सकते हो, है ना, 9 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, है ना, कोई भी एक वैल्यू। तो मैंने सबसे छोटा 9 लेकर के देखा हूँ, 9 लेकर के कि क्या आता है आंसर। तो आंसर ये हो गया जो 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 लीटर ऑफ वाटर वेज 1 kg देन हाउ मेनी क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ वाटर विल वे 0.1 ग्राम। सो 1 लीटर जो होता है वो होता है 1000 ग्राम। ठीक है, और 1000 ग्राम हो गया, ठीक है, उसको हम लोग 1000 मिलीलीटर भी बोलेंगे। ठीक है, और 1 मिलीलीटर जो होता है लीटर वो 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, सो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है 0.1 ग्राम का क्या होगा, तो 0.1 ग्राम में क्यूबिक मिलीमीटर में पूछ रहा है, तो 0.1 ग्राम में 100 मिलीमीटर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेसल फुल ऑफ वाटर वे 40 kg, इफ इट इज 1/3 फिल्ड इट्स वेट बिकम 20 kg। अगर फुल है तो ये इसकी वेट जो है, जैसे मान लेते हैं कि वेसल का हम लोग वेसल का V मान लेते हैं और वाटर का वेट W मान लेते हैं, तो दोनों की वेट जो हो गई 40 kg। ठीक है, अब क्या है कि इफ़ इट इज़ 1/3 फिल्ड, मतलब वाटर जो है 1/3 है, सो वाटर जितना था और वेसल की तो वेट वही होगी, तो ये हो जाती है 20 kg। ठीक है, V हम मान लिए हैं वेसल का वेट और W वाटर का वेट। नाउ क्या हो जाएगा, सो W - W/3, सो 3 - 1 2/2, W/3 इज इक्वल टू 20। सो वाटर का वेट कितना हो गया 60/30, सो वाटर की वेट हो गई 30 kg, है ना। अब वेसल की वेट पूछ रहे हैं, तो वेट वेसल की कितनी हो जाएगी 10 kg, सो द आंसर इज 10 kg। ठीक, वेसल प्लस वाटर 40 है, वाटर की 30 हमने निकाल ली तो 10 kg। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्रॉग ट्राइज टू कम आउट ऑफ अ ड्राइड वेल 4.5 मीटर डीप एक वेल है। ठीक है, विथ स्लिपरी वॉल्स, एवरी टाइम द फ्रॉग जम्प्स 30 सेंटीमीटर स्लाइड डाउन 50 सेंटीमीटर। तो ये अगर एक जंप करता है, सो 1 जंप में क्या होता है, ये 30 सेंटीमीटर जाता है। अच्छा 4.5, तो ये 450 सेंटीमीटर हो गया। अब 30 सेंटीमीटर जाता है और 15 सेंटीमीटर ये नीचे आ जाता है, तो 15 सेंटीमीटर का ही एक जंप में ये जाता है। तो ऐसे करके ये कितना जाएगा, अगर ये 30 जंप जाता है तो 450, लेकिन 29वें जंप में
ये क्या होगा, सीधे ऊपर पहुंच जाएगा, तो फिर वो नीचे स्लिप नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर। 29th जंप में हमारा क्या हो जाएगा, 29 इंटू अगर 15 आप करते हो तो ये 435 पहुंच जाता है। उसके बाद 435 पहुंचने के बाद ये 29th, तो 29th जंप में क्या हो गया, 28वें जंप में, 28th जंप में ये पहुंच जाता है 420। उसके बाद 29वां जंप करता है तो सीधे 4.5 मतलब ऊपर पहुंच जाता है, तो फिर स्लिप डाउन नहीं करेगा। सो इसीलिए 29, 29 इज द आंसर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट CSAT 2020 मैथमेटिक्स रीजनिंग पेपर एनालिसिस। फॉर PDF ज्वाइन टेलीग्राम चैनल PYK_Pedia। एंड आप इससे पहले 2013 से लेकर के 2019 तक की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ये सारी बाकी एनालिसिस देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।